जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले भाग में आपने तथागत की देशनाओं के बारे में सुना कि गृहस्थों के लिए कौन से धर्मोपदेश हैं और सदाचारी बने रहने के लिए धर्मोपदेश क्या हैं। आज हम बात करेंगे सदाचरण संबंधी धर्मोपदेश के बारे में। सदाचरण क्या है? एक बार जब भगवान बुद्ध कौशल में महान भिक्षु संघ सहित भिक्षा हेतु चारिका कर रहे थे तो वह शाला नामक एक ब्राह्मण ग्राम में पहुँचे। यह ग्राम कौशल जनपद में पड़ता था। शाला ग्राम के ब्राह्मण मुखियों ने सुना कि चारिका करते हुए भगवान बुद्ध उनके कौशल जनपद स्थित गांव में आए हैं। उनको लगा कि भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ जाना अच्छा है, इसलिए शाला ग्राम के ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास गए और कुशल क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गए। उन्होंने तथागत से प्रार्थना की, कृपया बताएं कि सदाचरण का अर्थ क्या है। ब्राह्मणों से भगवान बुद्ध ने कहा, शरीर के 3 दुराचरण होते हैं, वाणी के 4 दुराचरण होते हैं और मन के 3 दुराचरण होते हैं। जहाँ तक शरीर के दुराचरण की बात है, एक आदमी रक्तरंजित हाथों से शिकारी की तरह हत्यारा होते हुए प्राणियों के प्रति निर्दयी होकर हत्या करता है, अथवा वह गांव या जंगल में पराई वस्तु को चोरी की नीयत से बिना दिए हुए अपना लेता है, अथवा वह माता पिता, भाई बहन अथवा सगे संबंधियों के अधीनता में रहने वाली अविवाहित लड़कियों से और ऐसी लड़कियों से भी व्यभिचार करता है जिनकी मंगनी सगाई हो चुकी है, जिनके गले में मंगनी की माला पड़ चुकी है। और जहाँ तक वाणी के दुराचरण की बात है, वह झूठ बोलता है जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राजकीय परिषद के सामने या फिर अपनी श्रेणी के सामने साक्षी देने के लिए कहा जाए तो वह यह न जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ, जानता हुआ कहता है कि मैं नहीं जानता, और ना देखे हुए कहता है मैंने देखा है, और देखे हुए भी कहता है कि मैंने नहीं देखा। वह अपने हित में किसी दूसरे के हित में अथवा किसी लोभ के कारण जानबूझकर झूठ बोलता है, अथवा वह एक चुगलखोर हो सकता है, यहाँ सुनी और वहाँ जाकर कह दी ताकि यहाँ के लोगों और वहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए, अथवा वहाँ सुनी और यहाँ कह दी ताकि यहाँ के लोगों और वहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए। वह शांति को भंग करने वाला और क्रोध को पैदा करने वाला होता है। झगड़ा बढ़ाने की नीयत से ही वह बोलता है। झगड़ा कराने में ही उसे आनंद आता है, मज़ा आता है, प्रसन्नता होती है। अथवा वह जुबान का कड़वा हो सकता है। जो कुछ वह बोलता है वह अप्रिय और कठोर होता है, दूसरों के दिलों को घायल करने वाला, दूसरों को दुख पहुँचाने वाला, क्रोध को पैदा करने वाला और व्याकुलता पैदा करने वाला होता है। अथवा वह बहुत बोलने वाला हो सकता है, व्यर्थ की बातें करते रहने वाला, हानिकारक बात करने वाला, कभी नीति की बात न करने वाला, सदा ही तुच्छ, असामयिक, उद्देश्यहीन तथा निष्प्रयोजन और अलाभकारी बात करने वाला होता है। जहाँ तक मन के दुराचरण की बात है तो एक आदमी लोभी हो सकता है। वह ये लोभ करता है कि दूसरे लोगों की समस्त संपत्ति उसी की हो जाए, अथवा वह द्वेषी और हृदय से दुष्ट हो सकता है। वह यह इच्छा कर सकता है कि उसके आसपास के सभी प्राणी मर जाएं, नष्ट हो जाएं, विध्वंस को प्राप्त हो जाएं और अस्तित्वहीन हो जाएं, अथवा वह मिथ्या दृष्टि हो सकता है, मिथ्या धारणाओं वाला हो सकता है। वह यह मानता है कि दान, त्याग अथवा दक्षिणा जैसी कोई चीज़ नहीं है, शुभ अशुभ कर्मों के फल जैसी कोई चीज़ नहीं, लोक परलोक जैसी कोई चीज़ नहीं, माता पिता या दूसरे संबंधी जैसी कोई चीज़ नहीं, और संसार में ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं हैं जिन्होंने सम्यक मार्ग ग्रहण कर या सम्यक मार्ग पर चलकर इस लोक तथा परलोक का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया हो और दूसरों को भी कराया हो। इनके विपरीत शरीर के 3 सदाचरण गुण हैं, वाणी के 4 सदाचरण हैं और मन के 3 सदाचरण हैं। जहाँ तक शारीरिक सदाचरण की बात है, एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, हर तरह की प्राणी हिंसा से विरत रहता है। वह दंड त्यागी, खड्ग त्यागी, निष्पाप होता है, दयालु होता है। उसके मन में हर प्राणी के लिए करुणा और अनुकंपा रहती है। वह चोरी का त्याग करता है। वह दूसरों की किसी ऐसी चीज़ को नहीं लेता जो उसे ना दी गई हो। वह ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है। वह काम भोग संबंधी मिथ्याचार से दूर रहता है। वह ऐसी लड़कियों से व्यभिचार नहीं करता जो माता पिता, भाई बहन अथवा अन्य संबंधियों के अधीनता में रहने वाली अविवाहित हों, और ऐसी लड़कियों से भी जिनकी सगाई हो गई हो एवं जिनके गले में सगाई की माला पड़ चुकी हो। जहाँ तक वाणी के सदाचरण की बात है, एक आदमी झूठ का त्याग करता है, झूठ से विरत रहता है। जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने
या परिवार परिषद के सामने या राजकीय परिषद के सामने या फिर अपने संघ के सामने साक्षी देने को कहा जाता है तो वह ना जानते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ। नहीं देखा होता तो कहता है कि मैंने नहीं देखा, और यदि देखा हो तो कह देता है कि देखा है। वह अपने हित में या दूसरे लोगों के हित में अथवा किसी तुच्छ लाभ के कारण जानबूझकर झूठ नहीं बोलता। वह झूठी निंदा नहीं करता, वहाँ की सुनी यहाँ कहती, यहाँ की सुनी वहाँ कहती, जिससे कि आपस में लड़ाई हो जाए। सौहार्द को बढ़ाने वाला और मैत्री को स्थापित करने वाला होता है। शांति स्थापित करने के उद्देश्य से ही वह बोलता है। मेल मिलाप कराने से ही उसे आनंद आता है, प्रसन्नता होती है और हर्ष होता है। उसकी वाणी में कड़वाहट नहीं होती और वह कटु बात से दूर रहता है। जो कुछ भी वह बोलता है उसमें कटुता नहीं होती, आनंद होता है, मैत्री होती है, निश्चलता होती है, उसमें शिष्टता होती है। वह स्वीकार करने योग्य होता है और वह सभी का स्वागत करते हैं। वह गप मारने वाला नहीं होता है, वह गप से दूर रहता है। समयानुसार सत्य के अनुरूप बोलता है, जो सदा लाभकारी होता है। सिद्धांत के अनुसार होता है, ऐसी बातें बोलता है जो समयानुकूल हो, ऐसी बातें जो याद रहें, ऐसी बात जो ज्ञान से भरी हो, ऐसी बात जो ठीक से कही गई हो तथा ऐसी बात जो हितकर हो। जहाँ तक विचारों के सदाचरण की बात है, वह आदमी लोभ से रिक्त होता है। वह यह कभी नहीं चाहता कि दूसरे लोगों की सारी संपत्ति पर उसका अपना अधिकार हो। वह कभी अपने मन में द्वेष अथवा दुष्टता को स्थान नहीं देता। उसकी यही इच्छा रहती है कि उसके आसपास के सभी प्राणी शांति और सुख के साथ रहें, सुरक्षित रहें, हर प्रकार की शत्रुता और अत्याचार से भी बचे रहें। उसका दृष्टिकोण सम्यक होता है तथा उसके संकल्प और धारणाएं भी ठीक होती हैं। तथागत कहते हैं, हे ब्राह्मणों, सदाचरण तथा दुराचरण से मेरा यही अभिप्राय है। अब बात करते हैं जीवन में सदाचरण की आवश्यकता क्यों। तब तथागत ने पाटलीग्राम के उपासकों को संबोधित करते हुए कहा, हे गृहपतियों, दुष्ट तथा दुराचारी आदमी को ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दुष्ट तथा दुराचारी आदमी को प्रमाद के कारण संपत्ति की बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। फिर उसका अपयश होता है जो उसे दुनिया की नज़रों में गिराकर बदनाम कर देता है। वह किसी भी संगति में जाए, चाहे वह कुलीन परिषद हो, चाहे ब्राह्मण परिषद हो, चाहे गृहपति परिषद हो अथवा चाहे श्रमण परिषद हो, वह उसमें बहुत संकोच से जाता है और लज्जित हो जाता है। वह निर्भय नहीं हो पाता, यह तीसरी हानि है। फिर मरते समय उसे मानसिक शांति नहीं होती, वह मरण काल में दुखी रहता है, यह चौथी हानि है। हे गृहपतियों, दुष्ट तथा दुराचारी आदमी को ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब उन लाभों का विचार करो जो सदाचारी तथा गुणवान आदमी को प्राप्त होते हैं। जो सदाचारी आदमी गुणवान होकर रहता है, उसके पास बहुत सी संपत्ति हो जाती है और यह उसके अपने प्रयास के कारण होती है। तब उसका सुयश फैल जाता है, वह हर जगह सम्मानित होता है। वह जिस किसी भी संगति में जाता है, चाहे वह कुलीन परिषद हो, चाहे ब्राह्मण परिषद हो, चाहे गृहपति परिषद हो अथवा श्रमण परिषद हो, वह उसमें साहस और विश्वास के साथ प्रविष्ट होता है। फिर उसे मानसिक शांति प्राप्त रहती है। मरते समय वह चित्त की शांति के साथ शरीर त्यागता है। मूर्ख आदमी पाप करते समय यह नहीं जानता कि वह पाप कर रहा है। उसके अपने पाप कर्म उसे अग्नि के समान जला देते हैं। जो कोई किसी अहानिकर और निर्दोष व्यक्ति को दुख देता है, वह या तो भीषण विनाश को प्राप्त होता है, या उसका चित्त विक्षिप्त हो जाता है, या उसके नातेदारों की हानि होती है, और या फिर उसका सभी धन हानि को प्राप्त होता है। अब बात करेंगे सदाचरण और सांसारिक जिम्मेदारियों के बारे में। एक समय जब भगवान बुद्ध राजगृह के उस बेलबुनाराम में विहार कर रहे थे जहाँ गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था, उसी समय बहुत से भिक्षुओं के साथ भंते सारीपुत्र दक्षिण के पहाड़ियों में चारिका कर रहे थे। रास्ते में उनकी एक भिक्षु से भेंट हुई जिनके राजगृह में वर्षावास किया था। आपसी अभिवादन और शिष्टाचार के बाद सारीपुत्र ने भगवान बुद्ध का कुशल समाचार पूछा। उन्होंने बताया कि वे अच्छी तरह से हैं और भिक्षु संघ भी सकुशल है। सारीपुत्र द्वारा राजगृह के तंडुलपाल द्वार के धनांजनी ब्राह्मण का कुशल समाचार पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वह भी अच्छी तरह से हैं। तब सारीपुत्र ने उस भिक्षु से प्रश्न किया, और क्या धनांजनी ब्राह्मण अप्रमाद पूर्वक रह रहा है? भिक्षु ने उत्तर दिया,
धनांजनी ब्राह्मण अप्रमाद पूर्वक कैसे रह सकता है? वह ब्राह्मणों और गृहपतियों को मुंडन कराने के लिए राजा का उपयोग करता है और राजा को मूंडने के लिए ब्राह्मणों और गृहपतियों का उपयोग करता है। सुशील कुल से आई उसकी सुशील पत्नी भी अब मर चुकी है। उसने अब एक दूसरी पत्नी रख ली है जो ना सुशील कुल से आई है और ना ही स्वयं ही सुशील है। भंते सारीपुत्र बोले, धनांजनी के प्रमाद के बारे में यह तो सचमुच बुरा समाचार, बहुत बुरा समाचार सुनने को मिला। शायद कहीं किसी समय उससे भेंट हो जाए तो मैं उससे बातचीत करना पसंद करूंगा। दक्षिण की पहाड़ियों में यथेच रह चुकने के बाद सारीपुत्र चारिका करते करते राजगृह पहुँचे और केवुनाराम में ठहरे। दूसरे दिन प्रातःकाल चीवर पहन और पात्र हाथ में लिए सारीपुत्र भिखाटन के लिए राजगृह में गए। उस समय धनांजनी ब्राह्मण नगर से बाहर अपनी गायों का दुहा जाना देख रहा था। भिखाटन के पश्चात भोजन कर चुकने के बाद सारीपुत्र ने उस ब्राह्मण को ढूंढ लिया। सारीपुत्र को आता देखकर वह ब्राह्मण उन्हें मिलने के लिए आया और बोला कि भोजन से पूर्व यह दूध पीने का समय है। सारीपुत्र ने जवाब दिया, ब्राह्मण, नहीं, मैंने आज का भोजन कर लिया है और अब मैं मध्याह्न के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम करूंगा। मुझे मिलने के लिए आप वहीं आ जाना। धनांजनी ने स्वीकार किया और वह स्वयं खाना खा चुकने के बाद सारीपुत्र के पास आया और अभिवादन करके बैठ गया। सारीपुत्र ने ही बातचीत आरंभ की, धनांजनी, क्या मैं विश्वास करूं कि तुमने अप्रमाद जिज्ञासा और सदाचरण है? ऐसा कैसे हो सकता है जब अपने खाने पीने की चिंता करने के अतिरिक्त मुझे अपने माता पिता, पत्नी और परिवार, दास और सेवकों का भरण पोषण करना पड़ता है। अपने परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों और अतिथियों का आतिथ्य करना पड़ता है। अपने मृत पितरों का श्राद्ध भी करना पड़ता है। देवताओं को भी बलि देनी होती है और राजा का भी कर चुकाना पड़ता है। धनांजनी, तुम क्या सोचते हो? मान लो कि एक आदमी ने अपने माता पिता के कारण न्याय और औचित्य का त्याग कर दिया है और दंडित किए जाने पर वह कहे कि माता पिता के कारण ही उसने न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया, इसलिए उसे दंडित न किया जाए। धनांजनी ने उत्तर दिया, नहीं, इन सभी अनुरोधों के बावजूद जेलर उसे जेल में डाल देगा। सारीपुत्र ने कहा, क्या इससे उसे कोई लाभ होगा यदि वह स्वयं की ओर से अथवा पत्नी की या फिर परिवार के हित का तर्क प्रस्तुत करते हुए कहे कि उनके कारण ही न्याय और औचित्य का पद त्याग कर दिया था? धनांजनी ने उत्तर दिया, नहीं। सारीपुत्र ने कहा, क्या इससे उसे कोई लाभ होगा यदि उसके दास या दूसरे नौकर चाकर उसकी वकालत करें? धनांजनी ने कहा, बिल्कुल नहीं। सारीपुत्र ने कहा, क्या इससे उसे कोई लाभ होगा यदि उसके मित्र एवं परिचित, उसके रिश्तेदार एवं अतिथि, उसके मृत्यु प्रतगण ही उसकी वकालत करें कि उसने देवताओं को बलि देने के लिए या राजा को कर देने के लिए न्याय और औचित्य का मार्ग त्याग कर दिया था? धनांजनी ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। सारीपुत्र ने कहा, इससे कोई लाभ होगा यदि वह स्वयं या उसकी ओर से दूसरे वकालत करें कि उसने अपने खाने पीने और आराम के लिए न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया? धनांजनी ने कहा, नहीं। सारीपुत्र कहते हैं, धनांजनी, तुम क्या सोचते हो, दोनों में से कौन आदमी उत्तम है? क्या वह जो अपने माता पिता की खातिर न्याय और औचित्य का पद त्याग देता है, अथवा वह जो उनकी चिंता न कर न्याय और औचित्य के पद को नहीं त्यागता? धनांजनी ने उत्तर दिया, बाद वाला, क्योंकि न्याय और औचित्य के पथ पर चलना ही न्याय और औचित्य के पथ का त्याग करने से अच्छा है। सारीपुत्र ने कहा, और फिर धनांजनी, दूसरे आचरण हैं जो स्वयं में अच्छे हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति बिना कुमार्ग पर चले अपने माता पिता का पालन पोषण कर सकता हो, तो क्या स्त्री, परिवार और सभी दूसरों के संबंध में यही बात लागू नहीं होती? धनांजनी ने उत्तर दिया, सारीपुत्र, यही बात लागू होती है। तब पूजनीय सारीपुत्र के कथन से प्रसन्न हो धनांजनी ब्राह्मण ने उन्हें धन्यवाद दिया और उठकर अपने मार्ग पर चल दिया। अब बात करेंगे सदाचरण में संपूर्णता कैसे प्राप्त की जाए। एक समय जब भगवान बुद्ध सावत्ती में जेतवनाराम में विराजमान थे, उनके पास 500 उपासक आए। उनमें से एक का नाम धार्मिक था। धार्मिक ने तथागत से पूछा, किन आदर्शों द्वारा आपके श्रावक सदाचरण में पूर्णता प्राप्त करते हैं? मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आप जनकल्याण के अनुपम शास्ता हैं। प्रशिक्षित जैन लोग और परिव्राजक आपसे पार नहीं पा सके। विद्वान, आयु प्राप्त वृद्ध, ब्राह्मण,
अन्य जन के साथ अपना मत व्यक्त करने के इच्छुक आपके सत्य वचन के अनुयायी बन जाते हैं। आपके द्वारा उपदिष्ट सत्य सूक्ष्म है किंतु अत्यंत सुआख्यात है, जिसे सुनने के लिए सब लोग तरसते हैं। भगवान कृपा करके हमें इस प्रश्न का उत्तर दें। भगवान, हम उपासकों को आपके मुख से आपका परिशुद्ध धम्म सुनने को मिले। अपने उपासकों पर करुणा करने वाले तथागत ने उन वर्ती उपासकों को कहा, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें शुद्धाचरण के आदर्श समझाता हूँ। सुनो और उनके अनुसार आचरण करो। हत्या ना करो, जान से न मारो, न ही हत्या का अनुमोदन करो। किसी भी सबल अथवा दुर्बल प्राणी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी भी उपासक को जानबूझकर चोरी नहीं करनी चाहिए, न ही चोरी करानी चाहिए। दूसरे जो कुछ दें बस वही ले लेना चाहिए। व्यभिचार को आग के गड्ढे के समान समझकर उससे दूर रहें अथवा स्वयं संयमी न होने पर किसी विवाहित स्त्री का चरित्र न बिगाड़ें। किसी परिषद में, अदालत में या बातचीत में झूठ ना बोलें, न किसी को झूठ बोलने के लिए प्रेरित करें अथवा उसका समर्थन करें। असत्य का त्याग करें। उपासक को चाहिए कि इस नियम का पालन करें। नशीले पदार्थों को ग्रहण न करें, किसी को इसका पान न कराएं, किसी के नशीले पदार्थ पान करने का अनुमोदन न करें। विचार करें कि शराब आदमी को कैसे पागल बनाकर पतन की ओर ले जाती है। शराब के नशे में उपासक पाप कर बैठते हैं तथा दूसरे प्रमादी उपासकों को पाप में प्रवृत्त करते हैं। इसलिए इस पागल बनाने वाले व्यसन का, इस मूर्खता का, इस मूर्खों के स्वर्ग का परित्याग करें। प्राणी हिंसा ना करें, चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, नशीले पेय पदार्थों से दूर रहें, व्यभिचार से विरत रहें तथा रात को विकाल भोजन ना करें। सुगंधियों तथा पुष्प मालाओं आदि का त्याग करें तथा भूमि शैया पर सोएं। इस प्रकार सभी उपोषित दिनों में यह व्रत ग्रहण करें और पवित्र मन से इस अष्टांगिक व्रत का पालन करें। प्रातःकाल इन व्रतों का पालन करें और शुद्ध श्रद्धायुक्त चित्त से बुद्धिमान बने और भिक्षुओं को यथासमर्थ भोजन तथा पेय पदार्थों का दान करें। माता पिता की सेवा करें, सदाचरण युक्त धंधा करें। इस प्रकार दृढ़ श्रद्धावान उपासक उच्च पद को प्राप्त करता है। अब बात करेंगे सन्मार्ग पर चलने के लिए किसी साथी की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं। यदि अच्छा साथी नहीं मिले तो सन्मार्ग पर अकेले चलो। जिस प्रकार हाथी युद्ध में धनुष से छोड़े गए बाण को सहन करता है, उसी प्रकार मुझे दुष्टों के दुर्वचनों को सहन करना चाहिए, क्योंकि संसार में दुष्शीलों की कमी नहीं। हाथी को प्रशिक्षित करके उसे युद्ध में ले जाया जाता है। प्रशिक्षित पालतू हाथी की पीठ पर राजा बैठता है। इसलिए प्राणियों में वही प्रशिक्षित शांत व्यक्ति है जिसे कोई कटु वचन विचलित नहीं करता। प्रशिक्षित खच्चर अच्छे होते हैं। सिंधु नस्ल के प्रशिक्षित श्रेष्ठ अश्व होते हैं। प्रशिक्षित बलशाली हाथी अच्छा होता है। स्वयं संयत व्यक्ति सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है। ऐसे श्रेष्ठ वाहन भी हमें निर्वाण पथ पर आगे ले जाने में सहायक नहीं हो सकते। हम स्वयं स्वनिर्भर स्वयं संयत होकर ही निर्माण पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। प्रमाद में रहकर आनंद प्राप्त करो। अपनी स्मृति के प्रति जागरूक रहो। कभी प्रमाद मत करो। स्वयं को कुपथ से हटाकर सुपथ पर ले जाओ, जैसे हाथी को दलदल से निकाल रहे हो। यदि तुम्हें कोई श्रेष्ठ, दृढ़, बुद्धिमान साथी मिल जाए तो अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक विचरण करो। यदि तुम्हें कोई श्रेष्ठ, दृढ़, बुद्धिमान साथी ना मिले तो जिस प्रकार शत्रु द्वारा पीछा किए जाने पर राजा सीमा को छोड़कर चला जाता है, उसी प्रकार तुम भी जंगल में अकेले विचरण कर रहे हाथी की तरह एकांत में चले जाओ। एकांत का जीवन उत्तम है। मूर्खों का साथ अच्छा नहीं हो सकता। अकेले रहो, कोई पाप कर्म मत करो। अल्प आवश्यकताओं के साथ अकेले रहो, जिस प्रकार जंगल में बलशाली हाथी अकेला विचरण करता है। चाहे दूसरे कुछ भी करें, तुम शील का पालन करो। सभी अकुशल विचारों का त्याग करो। अकुशल विचारों के मिटा देने का यह मार्ग है। तुम्हें यह संकल्प करना होगा कि चाहे दूसरे लोग हानि करने वाले हों, किंतु तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। चाहे दूसरे हिंसा करें, किंतु तुम कभी हिंसा नहीं करोगे। चाहे दूसरे चोरी करें, किंतु तुम कभी चोरी नहीं करोगे। चाहे दूसरे पवित्र जीवन व्यतीत ना कर रहे हों, किंतु तुम पवित्र जीवन व्यतीत करोगे। चाहे दूसरे किसी की निंदा करें, विरुद्ध बोलें, व्यर्थ बोलें, किंतु तुम ऐसा नहीं बोलोगे।
चाहे दूसरे झूठ बोलें, निंदा करें, दोषारोपण करें अथवा बकवास करें, लोभ लालच करें, किंतु तुम किसी से किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं करोगे। चाहे दूसरे अहितकर हों, किंतु तुम अहितकर नहीं होगे। चाहे दूसरे असम्यक दृष्टि रखते हों, उनके असम्यक संकल्प हों, असम्यक वाणी हो, असम्यक कर्मांत हो, असम्यक आजीविका हो, असम्यक व्यायाम हो, असम्यक स्मृति हो और असम्यक समाधि हो, किंतु तुम आवश्यक रूप में श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को अंगीकार करोगे। चाहे दूसरे सत्यों और मुक्ति के बारे में गलत धारणा रखते हों, किंतु तुम सत्यों और मुक्ति के बारे में सम्यक धारणा रखोगे। चाहे दूसरे आलस्य और जड़ता से युक्त हों, किंतु तुम आलस्य और जड़ता से मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे अभिमानी हों, किंतु तुम विनम्र रहोगे। चाहे दूसरे विचिकित्सा युक्त, संदेह युक्त हों, किंतु तुम विचिकित्सा मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे क्रोधी हों, दुष्ट हों, द्वेषी हों, ईर्ष्यालु हों, कंजूस हों, लोभी हों, ढोंगी हों, ठग हों, वंचक हों, उद्दंड हों, दुस्साहसी हों, किसी नीति के न मानने वाले हों, अशिक्षित हों, जड़ हों, भ्रमित हों अथवा अज्ञ हों, तुम इस सब के विपरीत सही रहोगे। अब बात करेंगे निर्वाण संबंधी धम्मोपदेश के बारे में। निर्वाण क्या है? एक बार भगवान बुद्ध सावथी में अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। वहीं पर भंते सारिपुत्र भी ठहरे हुए थे। तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, तुम्हें धम्म का दायाद उत्तराधिकारी बनना चाहिए, भौतिक वस्तुओं का नहीं, क्योंकि मेरे मन में तुम सब के लिए अनुकंपा है, इसलिए धम्मानुसार मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही बनो। इतना कहकर तथागत उठे और अपनी कुटी में चले गए। भंते सारिपुत्र पीछे रह गए। भिक्षुओं ने सारिपुत्र से प्रार्थना की कि वह बताएं कि निर्वाण क्या है। तब सारिपुत्र ने भिक्षुओं को उत्तर देते हुए कहा, भिक्षुओं, तुम जानते हो कि लोभ अकुशल धम्म है, द्वेष अकुशल धम्म है। इस लोभ और द्वेष के त्याग हेतु एक मध्यम मार्ग है जो हमें आँख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति, प्रज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। यह मध्यम मार्ग क्या है? यह कुछ और नहीं, केवल अष्टांगिक मार्ग हैं, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। भिक्षुओं, यही मध्यम मार्ग है। क्रोध अकुशल धर्म है, द्वेष अकुशल धर्म है, ईर्ष्या और कंजूसी अकुशल धर्म है, मिथ्याचार, छल कपट और अहंकार अकुशल धर्म है, ढोंग और प्रमादपन अकुशल धर्म है। प्रमाद और आडंबर के त्याग के लिए मध्यम मार्ग है जो आँख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है तथा शांति, प्रज्ञा और बोधि की ओर ले जाने वाला है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का ही दूसरा नाम निर्वाण है। इस प्रकार महाथेर सारिपुत्र ने कहा तो सभी भिक्षुओं ने आनंदित होकर उनका अनुमोदन किया। अब बात करेंगे निर्वाण के मूल के बारे में कि निर्वाण का मूल क्या है। श्रेष्ठ जीवन, राग द्वेष से मुक्त हो जाना, यही निर्वाण है। एक बार राधथेर तथागत के पास आए, आकर तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए राधथेर ने तथागत से निवेदन किया, भगवान कृपा करके बताएं कि निर्वाण किस लिए है। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्वाण का अर्थ है राग द्वेष से मुक्त हो जाना। राधथेर ने पूछा, लेकिन भगवान, निर्वाण का उद्देश्य क्या है? तथागत ने कहा, राध, श्रेष्ठ जीवन जीना ही निर्वाण है, निर्वाण ही लक्ष्य है, निर्वाण प्राप्ति ही उद्देश्य है। अब बात करते हैं व्यक्ति के पतन के कारण 5 बंधन के बारे में। एक बार तथागत सावथी में अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, भदंत कहकर भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दिया। तब तथागत ने इस प्रकार कहा, भिक्षुओं, मेरे द्वारा बताए गए उन 5 बंधनों का ध्यान रखो जो आदमी को नीचे की ओर ले जाते हैं। इस पर भिक्षु मालुक्य पुत्र ने तथागत से इस प्रकार निवेदन किया, भगवान, मैं उन 5 बंधनों का ध्यान रखता हूँ। तथागत ने कहा, मालुक्य पुत्र, तू उन 5 बंधनों का किस प्रकार ध्यान रखता है? मालुक्य ने जवाब दिया, भगवान, मुझे ध्यान है जो आपने शरीर की अवस्था, विचिकित्सा, अनुष्ठान एवं धार्मिक कृत्य पर निर्भरता, विषयासक्ति में आनंद और द्वेष के बारे में बताया है,
कि ये सभी बंधन हैं जो पतन की ओर ले जाते हैं। ये 5 बंधन हैं जिनके बारे में मैं जागरूक रहता हूँ। तथागत ने कहा, मालूक के पुत्र, ये 5 बंधन किसके लिए बताए गए हैं? क्या तू इन 5 बंधनों को ध्यान में रखता है? क्या दूसरे मतों के अनुयायी छोटे बालक की उपमा देकर भर्त्सना के लिए तुझे ऐसा नहीं कहेंगे? किंतु मालूक के पुत्र, आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक की काया अविकसित होती है। उसमें सत्काय दिट्टी कहाँ से उत्पन्न हो सकती है? फिर भी उसमें सत्काय दिट्टी के प्रति प्रवृत्ति तो होती ही है। इस प्रकार मालूक पुत्र, आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक का चित्त अविकसित होता है। तब उसमें चित्त की विकित्सा कहाँ से उत्पन्न हो सकती है? हाँ, फिर भी उसमें विकित्सा की प्रवृत्ति रहती है। इसी प्रकार मालूक के पुत्र, इस अवस्था में उसका शील युक्त आचरण नहीं हो सकता। तब उसमें शील, व्रत, अनुष्ठान एवं धार्मिक कृत्य पर निर्भर कहाँ से आएगी? फिर भी उसमें शील, व्रत संबंधी निर्भरता की प्रवृत्ति रहती है। इसी प्रकार मालूक के पुत्र, उस अबोध बालक में कोई काम शक्ति नहीं होती है। तब उसमें काम शक्ति की इच्छा कहाँ से आएगी? किंतु फिर भी उसमें काम शक्ति की प्रवृत्ति रहती ही है। इसी प्रकार मालूक पुत्र, उस अबोध बालक के लिए अभी प्राणियों का अस्तित्व ही नहीं है। तब उसके मन में प्राणियों के प्रति द्वेष कहाँ से आएगा? हाँ, फिर भी उसमें द्वेष की प्रवृत्ति तो रहती ही है। अब क्या मालूक पुत्र दूसरे मतों के अनुयायी छोटे अबोध बालक की उपमा देकर तेरी भर्त्सना नहीं करेंगे? जब यह कहा जा चुका तो महाथेर ने तथागत से निवेदन किया, सुगत, अब तो आपके लिए विश्राम करने का समय है। सुगत, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। तो ये था बुद्ध तथा उनके धम्म का कुछ अंश। आगे का पार्ट लेकर फिर जल्दी ही हाजिर होंगे। आप सभी को ये छोटा सा प्रयास अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और तथागत के ऐसे ही ऑडियो बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।